हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पुनः बिर्रा में जो राज्य स्तरीय नवोदय प्रवेश परीक्षा का टेस्ट हुआ था उसमें जो 20 प्रश्न पूछे गए थे उनमें से 3 प्रश्नों का वीडियो तो मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। तो इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इन 4 तरह के प्रश्नों को किस तरह समझते हुए हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर लीजिए, ठीक है। और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ भी अपडेट जानना चाहते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना नाम पता लिखकर कमेंट कीजिए। आपको फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा, वहां से आपको हर नई पुरानी अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के यह क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है चित्र में x का मान होगा, और यहाँ पर ये चित्र आप लोगों के सामने दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन है। अब कैसे जानेंगे इस x का मान, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, ये एक लाइन, एक रेखा खींचा हुआ है, यहाँ एक बिंदु है, और जान रहे हो किसी भी रेखा के किसी बिंदु पर, ये मान लो एक बिंदु है तो यहाँ से एक किरण गया इधर, एक किरण गया इधर, और दोनों किरण जब एक रेखा का निर्माण करे, कहें या सरल रेखा बन जाए, तब यहाँ कुल 180 अंश का कोण बनता है। इसी नियम को जानना है। तो किसी भी सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर कितना कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। तो देखो, ये एक क्या है? सरल रेखा है, और सरल रेखा का यह एक बिंदु है। ऐसी के परितः यानी चारों तरफ ये 3 कोण बने हैं। एक कोण ये 5x है, दूसरा कोण 4x है, और तीसरा कोण x है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों कोण को अगर जोड़ दें तो 180 होना चाहिए। तो चलो इसी नियम से, तो 5x और 4x और x को जोड़ें तो 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि ये कि एक सरल रेखा के एक बिंदु पर बना कोण है। तीनों कोण को मिला दे तो 180 होना चाहिए। अब देखो 5x 4x और ये 1x, यहां सामने एक लिखने की जरूरत नहीं रहता, ये भी ध्यान दें। तो 5 4 और 1 कितना हो गया? 10x। 5x 4x और x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10x। इधर क्या है देखो तो 180। अब हमें मान किसका जानना है? x का। देखो प्रश्न में पूछा है ना, चित्र में x का मान होगा, तो इस x का मान जानना है। तो ध्यान दो बच्चों, ये 10x का मतलब होता है 10 गुणित x। 10x क्या है? वास्तव में 10 गुणित x है। 10 और 1 के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, अर्थात यहाँ गुणा का चिन्ह है। ये गणित का नियम है, तो इस चीज को भी जानते रहेंगे तब बनेगा। तो हमको इस x का मान जानना है, तो 10 x के साथ गुणा के रूप में है, और गुणा के रूप में हो उसको पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाता है। तो इस तरह x का बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 180/10। ठीक, 10 x के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। देखो बिल्कुल सरल, ऊपर 1 शून्य, नीचे 1 शून्य, नीचे क्या बचा? 1, ऊपर 18। तो जब हर में 1 बचे तो उसको ध्यान नहीं देना है, ऊपर क्या बचा? 18। तो यही 18 हो गया हमारा x का मान। तो x का ही मान पूछा है। देखो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, 18 अंश। इतना समझ में आ गया? अब कोई जरूरी थोड़ी है कि आपसे प्रश्न में इस तरह से x का ही मान पूछे। भाई प्रश्न में यहां ऐसे लिख भी सकता था, चित्र में 5x का मान बताओ। तो बस हमें x का जैसे ही मान ज्ञात हुआ, चाहे 4x का मान पूछे या 5x का मान पूछे, किसी का भी मान जान सकते हैं। कैसे? देखो, अगर 5x का मान पूछता, ये 5x का मान, तो 5x क्या है? वास्तव में भी बताया 5 गुणित x है। तो हमें x का मान पता चल गया। क्या मिला x का मान? देखो यहाँ
18 यहाँ मिला ना, तो बस x की जगह में 18 लिखेंगे बस। तो 5 गुणी x की जगह क्या लिखेंगे 5 गुणित 18, क्योंकि x की जगह में हमें 18 मिला। तो इस तरह 18 पंचे कितना होता है 90। तो इस तरह इसका मान कितना हो गया 90। मान लो प्रश्न में 4x का मान पूछता, तो 4x मतलब क्या होता है 4 गुणित ये x है। 4 और 1 के बीच में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब वहां गुणा का चिन्ह है, ऐसा माना जाता है गणित के नियम। तो x का मान हम निकाल चुके इस तरह। तो x का मान क्या मिला है 18, तो 18 4 72 इसका मान हो गया वह। तो इस तरह इनमें से किसी का भी मान पूछता, तो हम जैसे ही x का मान ज्ञात हुआ, उसका मान x के साथ जो संख्या है उससे गुणा करके इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज बच्चों, देखो ये तीनों को जोड़कर देखें 90, 72 और 18 जोड़ो 8 2 10 शून्य हासिल है कि 9 1 10 10 8 18, देखो 180 हुआ। मैंने कहा था ना कि ये तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। देखो लिखा है 5x धन 4x धन x बराबर 180 होना चाहिए। तो अगर आप जो उत्तर लाए हो तीनों कोणों का मान जो लाए हो, योगफल करने पर अगर 180 नहीं आया तो समझ जाओ आपका x का मान गलत है। क्लियर? तो इस प्रश्न को हल करके हमने जाना कि कोई जरूरी नहीं है x का ही मान पूछे, हमें इन तीनों कोणों में से किसी का भी मान पूछेगा तो भी हम x का मान निकालने के बाद उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो चलिए यहीं पर मैं संख्या बदलकर कमेंट के लिए आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग उसका कमेंट करके उत्तर दीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए ये प्रश्न है हमारा कमेंट के लिए। चित्र में 6x यानी कि 6x का मान होगा, तो ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है और इसमें इस 6x का मान कितना अंश होगा ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने जो प्रश्न समझाया अगर समझ गए हैं तो चलिए इस 6x यानी कि 6x का मान वीडियो को रोक करके कॉपी में हल कीजिए और तो कितना मान आता है उसको कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं यह दूसरा प्रश्न। देखिए लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखिए त्रिज्या क्या होता है बच्चों, पहले तो ये समझ लो। ये एक वृत्त है, ये उसका केंद्र है। यहाँ केंद्र से परिधि के बिंदु की बीच की ये जो लंबवत दूरी है यही कहलाती है त्रिज्या। और त्रिज्या को गणित की भाषा में r से प्रदर्शित करते हैं, यानी त्रिज्या के लिए r को संकेत के रूप में लिखते हैं। ठीक, दूसरा चीज यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल शब्द आया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r का स्क्वायर। यहाँ पाई बच्चों एक संकेत है जिसका मान निश्चित होता है 22/7 और r माने क्या होता है त्रिज्या। क्लियर, तो ये चीज भी जान लें। अब देखें क्या लिखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो पहले एक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो याद रखिए इस तरह के प्रश्न में जब भी त्रिज्या नहीं दिया हो तो त्रिज्या को मानना हमेशा 10। कितना मानना है 10। तो अगर 10 रहेगा मान लो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई r का स्क्वायर। ये है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो पाई को पाई ही लिखेंगे। r का स्क्वायर मतलब r को कितना मानना है बोला हूं 10 का। जब त्रिज्या प्रश्न में नहीं दिया हो, इस तरह दिया होता तो इस तरह r का वर्ग मतलब क्या हुआ r 10 माने है, तो 10 गुणित 10 यानी कि हो गया पाई 100, 10 धन 100। ठीक, अब यहाँ वर्ग सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई यहाँ सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ थोड़ी दिया है, नहीं दिया है। तो हमको क्या करना है, केवल त्रिज्या को मान लेना है 10 और चूंकि क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r का स्क्वायर यानी पाई r का वर्ग। r का वर्ग मतलब क्या होता है, r का वर्ग मतलब होता है r इंटू r यानी त्रिज्या गुणित त्रिज्या। तो त्रिज्या को 10 मानेंगे तो 10 और 10 का गुणा कितना हुआ 100। अब प्रश्न कह रहा है कि 20% वृद्धि कर दी जाए, किसमें, इस त्रिज्या में।
तो देखो 10 का 10% होता है 1, 10 का 20% कहें तो 2 होगा, 10 का 30% कहें तो 3 होगा। यहां मैं 20%, 30%, 40% कहें तो 4 होगा। ये चीज याद रखो। कैसे होता है देखो, 10 का माने गुणा 10 प्रति माने बटे 7 यानी होता है 100। यानी 10 का 10% को कैसे लिखेंगे, 10 का माने गुणा 10 और प्रति यानी बटे और 7 यानी होता है 100। तो 10 का 10% को संकेत रूप में ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर 2 शून्य नीचे 2 शून्य, क्या बचा 1 गुणित 1। क्या पता चला, 10 का 10% कितना होता है 1, 10 का 20% 2, 30% 3, 40% 4। अब ऐसा क्यों बताया, देखो 20% वृद्धि कह रहा है, तो 10 था तो 20% वृद्धि हो जाएगा इस तरह। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20% वृद्धि होने से 2 बढ़ जाएगा। तो पहले 10 था वो कितना हो गया, 12 हो गया। 20% बढ़ गया ना, तो 20% कितना होता है 10 का 2, तो 10 था तो 2 बढ़ के 12 हो जाएगा। अब फिर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अभी बताया है पाई आर स्क्वायर, तो आर का ही बस गुणा करना है, तो आर इस बार 12 हो गया, तो 12 12 कितना होता है 144। अब देखो पहले 10 माने थे तो 100 था, अब 20% बढ़ गया तो 144 हो गया क्षेत्रफल। तो कितना बढ़ा, 100 से 144, ये 44 ही तो बढ़ा ना। तो इस तरह 44% क्या हो गया, वृद्धि हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब समझाने पर आप लोगों को काफी लंबा लगा है, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक। चलिए अब इस प्रश्न का शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले एक चीज जान लो, जब भी 10 का 10% निकालना हो तो वो 1 होता है, 20% निकालेंगे तो 2, 30% 3, 40% 4। अगर 25% निकालना हो तो क्या करेंगे, ये 25 लिखा है, मैं बीच में दशमलव रखा तो 1 अंक के बाद हो गया, तो 25% हो गया किसका, 10 का। तो ये सिंपल कम से कम दिमाग में रहना चाहिए कि 10 का कभी भी शून्य वाला यानी 10%, 20%, 30% निकालते हैं, इधर से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, हो जाता है, ठीक। अब ये कैसे काम आता है देखो, प्रश्न में क्या लिखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर देने पर लिखा। अब देखो पहला वाला को क्या मान लेना है, हमेशा 100 मान लेना है, या इसी को लिख सकते हो इस तरह, क्या 10 गुणित 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 हमने त्रिज्या को माना है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, पाई आर का स्क्वायर यानी कि पाई गुणित 10 गुणित 10, इस तरह हो जाता है। तो 10 10 100 आया था, पाई को तो मतलब नहीं है, ठीक, पाई से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पाई का मान नहीं रखना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शुरू में क्या लिख लो, 10 गुणित 10 बराबर 100 हो गया। अब क्या करना है, 20% वृद्धि, तो 10 में 20% बढ़ेगा तो 2, यानी कि वो 12 हो गया। तो 12 गुणित 12 कर लो, तो 12 गुणित 12 कितना हुआ, 144। अब देखो कितना का ज्यादा है नीचे वाले से, 44 का, यही उसका उत्तर है, यानी कि 44% वृद्धि होगा। सिंपल सी बात, ठीक। मान लो यही 10% वृद्धि होता है, तो ये 11 गुणित 11 करते, तो 11 11 में 121, तो 21 का ज्यादा है, 21% हो जाता है, ठीक। तो ऐसे आराम से चुटकी में केवल 1 सेकंड में उत्तर जान सकते हो, समझ गए कैसे। हमको इसको 100 मानना है और 20% बढ़ाने पर 30% जितना भी बढ़ाने के लिए बोले, जैसे 13 मान लो 30% हो जाता है, तो कितना हो जाता है 13, तो 13 गुणित 13 कितना होता है 169। कितना बढ़ा है 100 से ज्यादा 69, तो 69% वृद्धि होगा उस वृत्त के क्षेत्रफल में। क्लियर। तो इस तरह से समझे रहेंगे तो चुटकी में हल कर सकते हैं ऐसे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किसी सरल कोण के 1/4 भाग का पूरा कोण का संपूरक कोण होगा। अब देखिए बहुत सारा शब्द है इसमें, ठीक है। पहले करते हैं किसी सरल कोण, तो सरल कोण माने क्या होता है, सरल कोण इसे बोलते हैं। ये मान लो एक रेखा है, तो किसी भी बिंदु पर ये जो कोण बनेगा वो सरल कोण, तो हमेशा रेखा किसी भी बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है, तो इसी 180 अंश के कोण को कहा जाता है बच्चों सरल कोण।
अगर कोण से संबंधित मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार जरूर देखें, ठीक है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिखा है किसी सरल कोण, तो सरल कोण को की जगह क्या लिखेंगे 180 अंश के 1/4, के मीन्स गुणा 1/4 मीन्स 1/4 हो गया। फिर 1/4 बाद क्या लिखा है का, 1/4 भाग का माने क्या होता है गुणा। उसके बाद क्या लिखा है का पूरा कोण निकालना है, तो पहले 1/4 कर लें इसको, तभी तो उसका पूरा कोण निकालेंगे। तो देखो 4 1 कम 4 चौक 16, क्या बचा 2, 20 बन गया, 4 5 20। अब हमें एक सरल कोण का 1/4 मिल गया, कितना अंश मिला 45। अब लिखा है किसी सरल कोण के 1/4 का पूरा कोण। अब इसका पूरा कोण जाएंगे, तो पूरा कोण का मतलब क्या होता है जब दो कोणों का योग 90 अंश हो। तो हमको पूरा कोण जानना है किसी भी कोण का, तो उसको 90 में घटाना पड़ता है। तो 90 में 45 घटाएंगे क्या आएगा 45, ठीक। तो किसी भी कोण का पूरा कोण जानना है ना, तो उसको 90 में से घटा दो, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होता है, उसी को पूरा कोण बोलते हैं एक दूसरे का। तो इस तरह 90 में से घटा दिए 45 को, तो ये मिल गया हमको ये 45 अंश का पूरा कोण। अब कह रहा है पूरा कोण का समपूरक कोण, तो समपूरक कोण मतलब क्या होता है दो कोणों का योग 180 हो तो वो समपूरक कोण कहलाता है। तो भाई एक कोण कितना है 45, तो 180 में घटाएंगे, समपूरक कोण जानना है तो इस तरह हो गया ये 135। 135 अंश देखो किसमें है ऑप्शन डी में, यही इस प्रश्न का आंसर है। तो बच्चों इस प्रश्न को कैसे भी जान सकते थे, अगर आपको सरल कोण का मान कितना होता है, 1/4 को कैसे लिखते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण का मान कितना होता है, ये का माने गुणा होता है, के माने गुणा होता है, ये सारी चीज अगर जानते रहेंगे तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। बस मैंने वही किया, किसी सरल कोण लिखा है तो सरल कोण माने 180, 1/4 तो सीधा ऐसे भी भाग कर सकते थे, 4 भाग करना किसी को मतलब उसका 1/4 हो गया। मिला कितना 45, 45 का पूरा कोण, तो इसमें 45 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 90 हो जाता है। तो दो कोणों का योग फल पूरा कोण कब कहलाएगा, दो कोणों का योग जब उसका योग 90 हो, ठीक। तो पूरा कोण जानना है तो 90 में से जो भी कोण मिला हमको उसको घटा देना है। ये मिल गया 45, ये है 45 का 45, ये है 45 का पूरा कोण। अब जैसे ही पूरा कोण मिला का समपूरक कोण लिखा है, माने कि उसमें से समपूरक कोण जानना है तो उसमें से 45 को घटाएंगे भाई, क्योंकि समपूरक कोण का मान 180 यानी कि दो कोणों का योगफल जब 180 हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। इस तरह मिला हमें 135। यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं अंतिम प्रश्न। देखिए लिखा है 6 किलोग्राम 3 डेकाग्राम 1 ग्राम तथा 4 सेंटीग्राम में कुल कितने ग्राम है। चलिए यहाँ क्या क्या जानना है, पहले जानना है किलो और डेका, इन दोनों का मतलब। तो देखो बच्चों किलो माने होता है गुणा 1000, किलो माने गुणा 1000, डेका माने क्या होता है गुणा 10, डेका माने 10 गुणा, किलो माने 100 गुणा किसका मुख्य इकाई का। तो इसमें मुख्य इकाई क्या है ग्राम है। तो किलो यानी 1000 गुना माने 1 ग्राम का हम 1000 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 1000 होगा ना। इसमें कितना लिखा है 6 है किलो, कितना लिखा है 6 किलो, इसका मतलब 6000 ग्राम हो गया। 6 किलोग्राम माने 6 लिखेंगे, किलो की जगह हम क्या लिखेंगे 3 ठो शून्य यानी 1000 हो गया। तो इस तरह 6 किलोग्राम मतलब 6000 ग्राम, इसके जगह हम 1000 बोलो तो 6 किलोग्राम माने 6000 ग्राम। 3 डेका, तो डेका माने 10, तो 3 का गुणा 10 से करो कितना होगा 3 दाम 30 यानी कि हो गया 30 ग्राम। फिर लिखा है 1 ग्राम, तो इकाई में 1 ग्राम लिखा है। अब लिखा है देखो 4 सेंटीग्राम। अब ग्राम से वो छोटा है, ग्राम से छोटा है तो क्या करेंगे 4 को सेंटी माने होता है 100, और 100 को 4 से भाग दोगे तो 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक दशमलव
इधर आ जाता है। तो कितना मिला? 0.04। तो इस तरह ये हो गया 0.04 का। बस इसी को जोड़ना है, सिंपल सा। कैसे? देखो यहाँ क्या है? 0.4 6031.04। देखो कौन से ऑप्शन में है? 6031.04। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। समझना जरूरी है बच्चों, ठीक है, कि किलो माने क्या होता है, डेका माने क्या होता है, सेंटी माने क्या होता है। तो किलो माने होता है 1000 गुना, डेका माने 10 गुना, हेक्टो माने होता है 100 गुना। जैसे यहाँ हेक्टो भी लिखा रहता, तो हेक्टो माने होता है गुणा 100। और मान लो डेसी लिखा रहता, डेसी, तो डेसी माने होता है बटे 10। ठीक, मान लो 3 डेसी लिखा है, मान लो 3 डेसी लिखा है, इसका मतलब है 3/10। यहाँ 4 सेंटी माने क्या लिखे? 4/100। ठीक, सेंटी माने 100 होता है, डेसी माने बटे 10 होता है, सेंटी माने बटे 100 होता है। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप किलो, डेका, डेसी, सेंटी, हेक्टो का मायने जानते रहेंगे, अर्थ समझे रहेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह किलो, डेका के बारे में जानना है तो उसका वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, वो वीडियो देख लेंगे तो फिर इस तरह के प्रश्नों को चुटकी बजाते हम कर सकते हैं। ठीक, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर बताया है, उसमें अपना नाम पता लिखकर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।